नूंह जिले में एक महिला का धर्म बदलने के मामले में मालव गांव के मुख्य आरोपी आजम पुत्र कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में जबरन धर्मांतरण और शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला थाना नूंह में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी आजम पुत्र कमरुद्दीन निवासी मालव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिरोधक अधिनियम 2023 के तहत नूंह जिले में की गई पहली कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें, पीड़िता शीला उर्फ कंचन, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव की निवासी है, अपने 2 बच्चों के साथ पिछले कई वर्षों से नूंह में रह रही थी। वर्ष 2008 में उनकी शादी छुट्टा नामक व्यक्ति से हुई थी, जो नूंह में मजदूरी का काम करता था, लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण छुट्टन से शीला का पारिवारिक जीवन बिखर गया। हत्या के एक मामले में जेल जाने के बाद उसने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद शीला अकेले अपने बच्चों के साथ किराए पर रहने लगी और मजदूरी करके उनका पालन पोषण करती रही। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात नूंह जिले के रहने वाले आजम से हुई। शीला के मुताबिक आजम ने शुरुआत में मदद का भरोसा दिलाया और बच्चों की देखभाल करने की बात कही। धीरे धीरे वह उसके घर आने जाने लगा और प्यार का इजहार किया। शीला का आरोप है कि आजम उसे और बच्चों को नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2020 में वह एक मौलाना को साथ लाया और धर्मांतरण कराया गया। मौलाना ने कलमा पढ़वा कर उसका नाम शीला से बदलकर साहिबा रखा और जबरन आजम के साथ निकाह भी कराया गया, यह शिकायत में कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी आजम को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक नूंह ने कहा है कि मामले की गहन जांच जारी है। उन्होंने कहा कि नूंह में धर्मांतरण विरोध कानूनी के तहत यह पहली गिरफ्तारी है। तो वहीं पीड़िता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे और उसके नाबालिग बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह सराहनीय कदम है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट एंड रूल्स 2022 का जो कानून बनाया गया था, उसके तहत जो है जिला नूंह पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से सभी आम जन को बताना चाहूँगा कि यह जो कानून बनाया गया है, इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है। अगर किसी भी अवैध तरीके से किसी का भी धर्मांतरण किया जाता है तो उसमें, और इस कानून के तहत इस जिले में ये पहली गिरफ्तारी की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन, विशेषकर जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, उनको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, उनको लालच, किसी प्रकार के दबाव या किसी और धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए विवश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है, तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान है। अब तक इसमें जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसका आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर के इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें मामले में पूरे में और भी लोग कोई शामिल हैं कि नहीं है। और ये मामला जो है महिला थाना नूंह में दर्ज किया गया है। ये शहर नूंह में रहना पाया गया है जो आरोपी है यहाँ पर, और यहीं पर जो है इसके विरुद्ध जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। ये नूंह कस्बे का ही मामला है और इसमें एक महिला थी, उसका हस्बैंड जेल में चला गया था। तो उसके बाद में जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद उसको भिवाड़ी, पानीपत इधर उधर घुमाता रहा। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है और इसके साथ और से ज़बरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है कि बुर्का में रहो आप और
जमात में जाओ। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपियों के नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाएगी। सर, बच्चों को किस तरह पीटता था, क्यों पीटा जाता था बच्चों को? बच्चों पर भी प्रेशर बनाया जाता था कि आप मूर्ति पूजा मत करो और नमाज पढ़ो। तो इस तरह से ये था कि उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। कितने अभी नाम 5 लोगों के आए हैं, उसके आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी तो और देखते हैं। आजम सन ऑफ कमरुद्दीन मालब का रहने वाला है आरोपी, उसको अरेस्ट किया गया है।